बुलेटिन की शुरुआत हम यूपी से मिल रहे बुलंदशहर की करेंगे, जहां पर दारोगा ने दारोगा की गोली मार करके हत्या कर दी। जी हां, बीबी नगर थाने में हुई इस वारदात को लेकर के हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद भाग रहे आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दारोगा नरेंद्र की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली दारोगा विजेंद्र पाल के पेट में जा लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह, जो थाने की ही तीसरी मंजिल पर बने हुए क्वार्टर में रह रहे थे, उनके कमरे में उसी थाने पर तैनात दूसरे सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह लगभग 12 बजे के आसपास रात में पहुंचे और उनकी सरकारी पिस्टल से फायरिंग हो गई और गोली सब इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के पेट में लगी। और मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। मानस, क्या खबर मिल पा रही है, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है कि पूछताछ चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि गोली लगी और हत्या हुई है दारोगा की। अब यहाँ पर पुलिस के लिए जांच का विषय यह है कि गोली जानबूझ के मारी गई है या गोली गलती से चल गई है। इसी उलझन में अभी पुलिस की जांच अभी उलझी हुई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो, क्योंकि दारोगा फरार हो गया था, आरोपी दारोगा, और उसको गाजियाबाद के आसपास से कहीं उसको अरेस्ट करने की सूचना मिली थी। हालांकि भी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फरार हो गया तो ये पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो अगर गोली गलती से चली थी तो दारोगा को फरार नहीं होना चाहिए, तो उसको तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। तो इसलिए ये पूरी घटना हत्या की तरफ इशारा कर रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या दोनों दारोगा के बीच में कोई आपसी रंजिश थी या किसी बात को लेकर विवाद। मानस, क्या दारोगा के परिवार वालों से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही? देखिए, दारोगा के परिवार से कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि जो जिस दारोगा की मृत्यु हो गई है उसके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। उसका शव अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन अब पूरी जो तफ्तीश की कहानी है वो टिकी हुई है वो दारोगा जिसकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली। तो अभी उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या आपसी विवाद था, गोली गलती से चली। ठीक है मानस, आप जानकारी जुटाइए और जैसे ही आपको कुछ पता चले आप फौरन हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया मानस आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब बात लॉकडाउन की, जिसको लेकर के राहत की बड़ी खबर मिल रही है। देश में आज से शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की छूट मिल गई है। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स को खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोलने की दी गई है जो नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले आवासीय परिसर के आसपास है। इसके साथ स्टैंड अलोन दुकान भी खुल सकेंगी। और लखनऊ से कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिरहाना इलाके के केस से जुड़े 7 लोग यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि तोपखाना और कसाईबाड़ा में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों को उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी के क्वारंटीन सेंटर में फिलहाल रखा गया है। तो दिल्ली से जुड़े 6 जमाती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 6 जमाती की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद जो अगली रिपोर्ट आई उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। कोरोना को लेकर के लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे में 18 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। सीएम ने सभी जिलों के कप्तान, डीएम और सीएमओ को इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर, नर्स, स्पीकर और बाकी कर्मियों को सुविधा देने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि प्रदेश की सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगी।
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 इसमें ये पॉजिटिव आया था और उसके बाद से हड़कंप किया है। ये जो बैंक एम्प्लॉई है ये कैशियर के पद पे थे। इसमें संभावना ये है कि इन्होंने कई लोगों से संपर्क इनका था क्योंकि काउंटर में बैठे होते थे और पैसा वहां से इन्होंने देने का काम किया है। फिलहाल इनके संपर्कों की तलाश की जा रही है और इस बात का पता लगा रहा है कि आखिर ये कैसे कोरोना की चपेट में आए हैं। इससे पहले पटना में अभी तक 25 केस सामने आ चुके थे और कल 2 केस और सामने आए हैं। बिहार की बात करें तो अभी 2 जिले और बिहार में अभी 38 जिलों में से अब कंप्लीट 20 जिले जो हैं इस कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। तो दिनों दिन बिहार में जो कोरोना का असर है वो बढ़ता ही जा रहा है और कई नए जिले जो ग्रीन जोन में थे वो अब ऑरेंज और रेड जोन में आ गए हैं। पटना रेड जोन में आ चुका है जबकि और करीब 13 जिले ऐसे हैं जो अभी भी ऑरेंज जोन में हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार में जो कोरोना का असर है वो बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बीतता जा रहा है कई तरह की परेशानियां भी लोगों के सामने आ रही हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दी कि जो भी ऑरेंज और रेड जोन के इलाके हैं वहां पे किसी तरीके का छूट का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए अमिताभ, आप नजर बनाए रखें, जानकारी लगातार आगे भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में सीआरपीएफ के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, पीड़ित जवान सीआरपीएफ के 31 बटालियन के हैं। दरअसल सीआरपीएफ के एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन सभी जवानों को क्वारंटीन किया गया था और अब जांच में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। तो दिल्ली में सीआरपीएफ के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पहले क्वारंटाइन किए गए थे सभी पीड़ित जवान, लेकिन एक जवान के संक्रमित होने पर सभी को क्वारंटीन किया गया था और अब जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 9 जवान। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर
सीआरपीएफ के 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में 138 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ करके 2514 पर पहुंच गया, जबकि 3 और मौतों के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ करके 53 हो गई। हालांकि अब तक 857 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि वसुंधरा एन्क्लेव के मनसारा अपार्टमेंट में 4 हफ्तों तक कोई भी मामला सामने नहीं आने पर उसे हॉटस्पॉट की लिस्ट से हटा दिया गया है। लेकिन मौजपुर इलाके के विजय पार्क के गली नंबर 18 सील होने वाला नया इलाका बन गया है। लिहाजा दिल्ली में हॉटस्पॉट की तादाद 92 पर कायम है। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जो हॉटस्पॉट के जो इलाके हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, दिल्ली में हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल, लगातार जो है हालात ठीक नहीं है। कभी आप अजातपुर मंडी की घटना सामने आ जा रही है, कहीं जहांगीरपुरी की घटना सामने आ जा रही है, साउथ दिल्ली का भी यही हाल है। जो दिल्ली के पॉश इलाके कहे जाते हैं वहां भी इस तरह की घटना जो है निकलकर सामने आ रही है। तो सरकार कंट्रोल करने की भरसक कोशिश कर रही है। अगर देखिए कि कल आज जो है रमजान का पहला दिन है और कल शाम को एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही थी नॉर्थ ईस्ट जिले में। ताकि सीमापुर इलाके की अगर बात करें तो ऐसी तस्वीरें वहां से हमारे पास भी आया, कुछ वीडियोस हमारे पास आए। जब पुलिस गलियों में मोहल्ले में जाकर फ्लैग मार्च करती है तो लोग अपने घरों में रहते हैं। जब पुलिस वहां से निकल जाती है तो फिर वो अपने घर से बाहर निकल आते हैं। उन्हें अब तक ये एहसास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा ये महामारी है और इससे सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही एक वजह है जिसके बाद इस महामारी से लड़ा जा सकता है। ऐसी अभी तक कोई ऐसा दवा नहीं आया है, कोई इंजेक्शन नहीं आया कि आप इससे बच सकते हैं। और चेन तोड़ने की बात लगातार सरकार अनुरोध करती आई है, लेकिन लोग इस चीजों को मान नहीं रहे हैं, लगातार बाहर आ रहे हैं, जिसका वजह परिणाम यह है कि तादाद जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हमेशा कोरोना पॉजिटिव मामले जो है सामने चले आ रहे हैं। तो सरकार भले ही एहतियात दे रही है, भले ही विज्ञापन के माध्यम से कर रही है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। लगातार मॉर्निंग वॉक के लिए लोग, हाँ कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं मास्क को लेकर के, लेकिन जो पुलिस वाले हैं, जो पारामिलिट्री फोर्सेस है, उन पर भी कोरोना का अटैक हो रहा है। अब पुलिस वाले भी थोड़ा भयभीत हैं इस चीजों को लेकर के, क्योंकि जहां जहां ये मामले आए, अगर चांदनी महल की बात करें तो चांदनी महल इलाके में सबसे ज्यादा वहां पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोई बैरिकेड पे वहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। अगर आउटर दिल्ली की बात करें वहां हुआ, हौज खास की बात करें तो सर्किल जहां सर्किल है उस सर्किल में पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो लोगों से बार बार सरकार का यही अनुरोध है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।